जय श्री कृष्ण, राधे राधे। इस चैनल पर आपको हिंदी में भागवत कथा का संपूर्ण सारांश प्राप्त होगा। सभी कथाएं आपको प्राप्त होंगी। देखिए, जब स्वास्थ्य की बात आती है तो स्वास्थ्य में कहा जाता है दुआ और दवा दोनों की जरूरत होती है। आपको एक्यूप्रेशर तो बताया ही जा रहा है, साथ में कोई अगर भगवत कथा आपको सुनने को मिलेगी तो स्वास्थ्य जल्दी अच्छा होता है, ऐसा विद्वत जनों का कहना है और कुछ अनुभव भी ऐसा ही है। तो आज से श्रीमद् भागवत की आपको कथाएं सुनने को मिलेंगी इस चैनल पर। प्रेम पूर्वक सुने, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी अवश्य करें। श्रीमद् भागवत की प्रमुख विभूतियां और पात्र। सबसे पहले बात आती है भगवान श्री कृष्ण की। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत के महानायक हैं। यद्यपि भारतीय शास्त्रों में उनकी गणना 20वें अवतार के रूप में की गई है और वे देवकी के गर्भ से प्रकट होते हैं, किंतु वे ही वास्तव में आदि पुरुष हैं, पर ब्रह्म स्वरूप हैं, षोडश कलाओं से परिपूर्ण भगवान हैं। अन्य जितने भी जैसे कि मत्स्य, वाराह, वामन, परशुराम, नरसिंह आदि अवतार हैं, वे उनके अंश अवतार और कला अवतार माने गए हैं। वे स्वयं अंशी हैं। भगवान के 6 गुण ऐश्वर्य, धर्म, यश, शोभा, ज्ञान और वैराग्य की अभिव्यक्ति उनमें पूर्ण रूप से है। वे ही नित्य, सर्वातीत, सर्वमय, सर्वगुण संपन्न हैं। भगवान कृष्ण को छोड़कर केवल राम ही ऐसी दिव्य विभूति हैं जो परब्रह्म एवं परमात्मा के रूप माने गए हैं। श्रीमद् भागवत भगवान श्री कृष्ण की ही शब्दमयी अभिव्यक्ति है। वे सृष्टि के आदि में स्वयं भगवान विष्णु को उसका उपदेश करते हैं और उन्हीं नर नारायण की प्रेरणा से भगवान विष्णु सृष्टि रचना के लिए प्रेरित होते हैं। महर्षि वेदव्यास को अनेकानेक शास्त्र पुराणों की रचना के बाद भी जब संतोष की अनुभूति नहीं होती तो वे नारद जी के उपदेश से भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं एवं महिमा से पूर्ण इस ग्रंथ की रचना करते हैं, जो कलयुग के प्राणियों के उद्धार का सर्वोत्तम साधन है। भगवान श्री कृष्ण ही साधुओं के परित्राण, पापियों के विनाश एवं धर्म की स्थापना के लिए वासुदेव देवकी के पुत्र रूप में इस धरा पर अवतरित होते हैं और तरह तरह की बाल लीलाओं से ब्रजवासियों एवं गोप गोपांगनाओं को आह्लादित भी करते हैं। पूतना, तृणावर्त, प्रलंबासुर, केशी, अघासुर, कंस, वाणासुर, जरासंध, शिशुपाल आदि का संहार कर पृथ्वी का भार हल्का करते और साधु पुरुषों की रक्षा करते हैं। धर्म की स्थापना के लिए वे धर्म युद्ध में पांडवों का साथ देकर कौरवों का नाश करते हैं। श्रीमद् भागवत के 10वें 11वें स्कंधों में भगवान श्री कृष्ण की इन लीलाओं का विशद वर्णन है। भागवत में उनके अनेक रूप हैं और सभी रूप लोक कल्याणकारी हैं। वे वासुदेव देवकी के पुत्र, नंद यशोदा के लाल, गोप गोपांगनाओं के प्राण बल्लभ, अर्जुन सुदामा के सखा, दुष्टों के संहारक, रुक्मिणी, जाम्बंती आदि के प्रियतम, माता पिता के सेवक, गुरु के आज्ञा पालक, गौओं के प्रेमी, शरणागतों के आश्रय, धर्म के रक्षक, सच्चे लोकनायक, परम वाग्मी, नीति निपुण, राजनीति के विशारद, योग योगेश्वर, अपराजय योद्धा, भक्त वत्सल, रसिक शिरोमणि आदि अनेक गुणों से संपन्न है और अपने इन्हीं गुणों के कारण वे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नेतृत्व करते प्रतीत होते हैं। वे पग पग पर निष्काम कर्म योग का उदाहरण भी प्रस्तुत करते हैं। यद्यपि उन्होंने कंस, जरासंध, शिशुपाल, बाणासुर, भौमासुर आदि अनेक राजाओं पर विजय प्राप्त की, किंतु कहीं भी वे स्वयं शासक नहीं बने और उनके वंशजों को ही राज्य पर प्रतिष्ठित करके लोक सेवा का उच्च आदर्श प्रस्तुत किया। उनका चरित्र पूर्णता का ज्वलंत प्रतीक है। भगवान श्री कृष्ण इस लोक से प्रयाण करने से पूर्व अपने सखा उद्धव को भागवत धर्म का विराट उपदेश करते हैं, जो श्रीमद् भागवत एवं संपूर्ण वेद वेदादि शास्त्रों का सार है। इस प्रकार उनके व्यक्तित्व की पूर्णता
चरित्र की उत्कृष्टता, लोक रंजकता एवं निष्काम कर्म योग की भावना संपूर्ण मानव जाति के लिए प्रेरणा स्रोत है और श्रीमद् भागवत उसका जीवंत निदर्शन है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। अगले चैप्टर में आपको मिलेगा श्री वेद व्यास जी की कथा। धन्यवाद। प्रेम से बोलें राधे राधे।